Start today's lecture that is pertaining to hyperbola. Hyperbola. Hyperbola is also a conic section. That means this plane figure can be deduced या can be generated from the double napped cone. वो मैंने पहले लेक्चर में बताया डबल नेप्ड कोन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे, हम हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस, ठीक है। तो हाइपरबोला भी ए सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी कि प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स, लेकिन वो पॉइंट जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब देखना आप मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, प्लेन मीन्स बोर्ड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। प्लेन the difference of whose distances from two fixed points is constant is, जरा आप देखो मैंने क्या सही लिखा है, करो चेक जल्दी जल्दी, क्या आपको समझ आया मैंने क्या कहा है? देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहां पे ऐसे एक लाइन है, ठीक, यहां से मानो आप एक पैराबोला, ये दूसरा पैराबोला है फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं ये पैराबोला नहीं है, तो यहां पे मैं कोई फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं, उसका नाम रखेंगे f1, क्या रखेंगे? f1 रखेंगे उसका नाम, और यहां पे जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम रखेंगे f2, ठीक, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि ये जो कर्व है ये बनी है पॉइंट से, ये देखो वो इनफिनिट नंबर, इसी तरह यहां पे भी, यहां पे भी, यहां, ये सारे पॉइंट्स हैं इस पे, इस कर्व पे, ठीक। ये दो फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये आप मूव नहीं कर सकते, आप वही है जहां है वहां है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो हाइपरबोला है ये बनता है प्लेन के उन पॉइंट्स से, सारे पॉइंट्स से नहीं, वो पॉइंट्स जो क्या सेटिस्फाई करेंगे, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, यानी कि वो पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस अगर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस पे पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस लेंगे, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो अगर ये कोई पॉइंट है तो वही मैंने कहा इट्स द सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स मींस ये सारे पॉइंट्स, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, इनकी इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां तक, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट P है, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, ये पॉइंट है ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? PF1, ठीक है। ये बड़ी डिस्टेंस है कि ये बड़ी डिस्टेंस है? PF1 बड़ी है, तो वही पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे PF2, ठीक है, क्योंकि माइनस डिस्टेंस नहीं हो सकती, इसलिए मैं बड़े से छोटा निकाल रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि ये पॉइंट आपने लिया ना, दिस माइनस दिस, वही कह रहा है द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, यानी कि माइनस ऑफ देयर डिस्टेंसेस, दिस माइनस दिस, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये फिक्स्ड पॉइंट से, ये है ना फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इसी तरह ये भी फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है ये f2, ठीक है। ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट, यानी कि अगर ये फॉर एग्जांपल k है, क्या है? k। अगर आप कोई और पॉइंट लेंगे, यहां पे यहां तक डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से अगर ये P1 था तो यहां पे भी मैं P1 लिखूं, ये फॉर एग्जांपल P2 है, तो आप लिखेंगे P2F1 माइनस P2F2, ये BK ही होना चाहिए, वहां पे सम इलिप्स में, यहां पे डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहां पे कोई पॉइंट लेंगे, यहां से यहां और यहां से यहां, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट Q1 है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट, ज्यादा डिस्टेंस ये है, हाँ, Q1 F2
माइनस Q1F1 मस्ट बी के, ठीक है। तब हम कहेंगे ये सारे पॉइंट्स अगर मिलाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपस में मिलाएंगे तो ये और ये टुगेदर साइमल्टेनियसली एक फिगर बनाएंगे, उसको कहेंगे हम हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, जो भी इन पे पॉइंट्स लेंगे उनकी यही प्रॉपर्टी होगी। अब देखो ये पॉइंट जो है इनको हम कहेंगे फोकस, क्या कहेंगे, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, तो इनका प्लूरल आता है फोसाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ये कर्व है ना हाइपरबोला का एक हिस्सा, इसने काटा ना इसको यहाँ पे, यहाँ पे इस हिस्से ने काटा ना, तो हम इनको कहेंगे वर्टिसीज, क्या कहेंगे, ये वर्टिसीज हैं, यानी कि एक वर्टेक्स और दूसरी वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो यहां इसका सेंटर में लेता हूं, यहां पे मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस, इसका नाम रखेंगे V1, इसका नाम रखेंगे V2, ठीक है। इसका मिड पॉइंट लेंगे, ठीक। यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमें यहां से लाइन सेगमेंट लेना है, लाइन नहीं लेनी है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, ये जिसको, ये वो लाइन है जिसको ये हाइपरबोला के दो हिस्से काटते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस, ठीक है। जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको क्या कहेंगे जरा बोलो, जो मैंने ये डाला ना परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं कंजुगेट एक्सिस, क्या कहेंगे, कंजुगेट एक्सिस। और हमें इसकी फाइनाइट लेंथ, ये एक लाइन सेगमेंट लेना होता है, ये एक लाइन सेगमेंट लेना होता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। और याद रखना ये जो कंजुगेट एक्सिस हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है ट्रांसवर्सल को, और दूसरी बात ये है कि ये इट मस्ट पास थ्रू दिस मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है। यू जस्ट राइट डाउन। अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना ये सब, मैं यहाँ पे एक हाइपरबोला बना रहा हूँ, ये याद रखना कि मैं इस वक्त डिफाइन कर रहा हूँ, मैं ये एक्स एक्सिस नहीं ले रहा हूँ, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये अगर यहाँ पे आपका है ना ये यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, अगर ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो तो हाइपरबोला यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपको पता है ये सेंटर है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, ये पॉइंट जहाँ पे इस हाइपरबोला ने इस एक्सिस को काटा। और एक्सिस ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या होती है, वो लाइन जो पास हो थ्रू द टू फोसाई, ठीक है। ये आपका F2 है, ये आपका F1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लूँगा P, उसके कोऑर्डिनेट से फर्क मिलेगा एक्स कामा वाई, ठीक है, जो मैं ले रहा था यहाँ पे, उसको मैंने नाम दिया P1 P2 P3, लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट बन गया। जब मैंने P ऑफ एक्स है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, याद रखना। अब देखो मैं कह रहा हूं कि V1 से V2 तक जिस तरह इलिप्स में क्या थी डिस्टेंस, V1 से V2, हाँ इलिप्स में क्या था, हाँ वही उसमें था ना 2a, वही यहाँ पे भी है, एक ये वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक क्या डिस्टेंस रखेंगे 2a, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक मैं ले रहा हूँ 2a, दैट मीन्स यहाँ a यहाँ तक a, ठीक है। तो मैं कहूँगा लेट मैंने नाम दिया खुद ही इनको 2, ये कुछ होगी इसलिए मैं 2a रख रहा हूँ। लेट V1 V2 इक्वल टू 2a, ये मैंने खुद ही डिफाइन किया, ठीक है। a कोई पॉजिटिव नंबर है। अब देखो अब मसला है F1 से F2 तक डिस्टेंस क्या रखेंगे, क्या रखते हैं हम यूजुअली, वहाँ पे रखते थे 2c, यहाँ पे भी 2c ही रखेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये c होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक c होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं लिखूंगा F1 F2 जो है वो 2c है, ठीक है। अब देखो ये जो हम ले रहे हैं ना क्या कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट, इसकी लेंथ हम लेंगे 2b, क्या लेंगे, फिलहाल आप ऐसे ही रखो, मैं ऐसे कहूँगा डिफाइन मैं खुद कर रहा हूँ,
डिफाइन b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c बड़ा है कि a बड़ा है, c बड़ा है ना, c बड़ा है, तो मैंने हुआ डिफाइन किया मैंने खुद, डिफाइन b इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, राइट, कोई शक यहाँ तक? तो ये मैंने नहीं कहा। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, यू जस्ट राइट डाउन ऑल दिस, या आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर ये है ना कंजुगेट एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे डिस्टेंस 2b, क्या रखेंगे, यहाँ से रखा मैंने 2b, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये b ये b, ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस। और अगर कोई कहे बी क्या है, बी ये है यहाँ पे डिफाइन इन टर्म्स ऑफ सी, वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट की थी ये रिलेशन, याद है वो? हाँ, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर सेमी माइनर एंड डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। देखो यहाँ पे अब एज ए नोट लिखो आप, एज ए नोट एक नोट लिखो यहाँ पे, नोट है कि अगर मेरे पास एक हाइपरबोला है ऐसे, ठीक है, आपको पता है ये हम रखते हैं f1, ये हम रखते हैं f2, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है दिस माइनस दिस मस्ट बी कांस्टेंट, तो वो पॉइंट में क्योंकि यहाँ जो भी कोई यहाँ पॉइंट है वो डेफिनेशन फॉलो करेगा, वही डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा, यहाँ पे वो है ना, इसी पे हाइपरबोला पे वो भी ये डिफरेंस कांस्टेंट का कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा b, यानी कि जो p है यहाँ का p वो मैंने यहाँ पे लाया और उसको नाम रखा b, या p1 आप रख सकते हो, इसको रखा a नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैन आई राइट इट नाउ, bf1 माइनस bf2, क्या ये सही है? लॉन्गर डिस्टेंस माइनस शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल, दैट मस्ट बी इक्वल टू af2, क्या ये सही है? af2 माइनस af1, क्या ये सही है? हाँ, बराबर, बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, बाय डेफिनेशन। अब देखो bf1 का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, ba प्लस af1, ठीक, ये मैंने किसके बदले लिखा, इसके बदले, माइनस bf2 को मैं ऐसे ही रखूंगा, af2 है ना, यहां से यहां तक तो मैं क्या है, हाँ ab माइनस नहीं प्लस bf2, ये मैंने किसके बदले लिखा, हाँ माइनस af1, सही है। अब देखो यहाँ पे भी a भी है, यहाँ पे भी a भी है, दोनों पॉजिटिव है तो खत्म, ठीक है। af1 यहाँ पे है माइनस af1, ठीक है, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स af, क्योंकि यह माइनस है, जब यहाँ पे आएगा प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस bf2 वहां जाएगा तो 2i bf2, समझ आया? 2 और 2 कैंसिल, दैट मीन्स af1 इज इक्वल टू bf2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? राइट डाउन ऑल दिस जल्दी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। Therefore यहां पे देखना, यही मैं लिखूंगा bf1, मुझे असल में निकालना है ना ये किसके बराबर आएगा, जिस तरह वहां पे किया था, bf1 माइनस
BF2 इज इक्वल BF1 के बदले क्या लिखते हैं हम, यहां पे देखो BA प्लस AF1 माइनस BF2। समझ आया मैंने क्या किया, ये लिखा इसके बदले, राइट, दैट इज इक्वल टू BA तो ठीक है, BA ठीक है, AF1 किसके बराबर है, हाँ, तो मैं लिखूंगा BF2 इसके बदले ये माइनस BF2, खत्म, ये और ये खत्म, तो वहां पे आएगा BA। लेकिन BA किसके बराबर है, BA कहाँ क्या लिया हमने कि क्या डिस्टेंस है इनके दरमियान, 2A, वहां पे भी किया था ना ऐसे ही प्रूव 2A, तो दैट मीन्स इट मस्ट बी 2A। तो दैट मीन जो हम यहाँ पे के ले रहे हैं, अगर इनके दरमियान 2A डिस्टेंस है, ये के हमेशा ये होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। समझ आया कंसेप्ट, राइट डाउन ऑल दिस, ये नोट हमारी काम की चीज है। नाउ लुक हियर, जिस तरह वहां पे एसेंट्रिसिटी डिफाइन की थी यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, राइट डाउन एसेंट्रिसिटी। वहां पे कैसे की थी एसेंट्रिसिटी डिफाइन, E इज इक्वल टू सी बाई रेशियो, वही यहाँ पे भी है सी बाई ए, लेकिन आपको पता है सी बड़ा है कि ए बड़ा है, सी बड़ा है, तो वी कैन राइट सी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, ठीक है, ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है एसेंट्रिसिटी की, ठीक है। इसी तरह हमें डिड्यूस करनी है यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, राइट डाउन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब आता है हमारे हाथ में गेम, ठीक है, अब आ रही है हमारे हाथ में गेम। क्या मतलब, यानी कि पहले हम कहीं पे भी हाइपरबोला रख सकते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट और थर्ड में, या फर्स्ट और सेकंड में, या सेकंड एंड थर्ड में, या थर्ड एंड फोर्थ में। लेकिन स्टैंडर्ड मीन्स ही हमें अब अपना काम आसान करना है, यानी कि सेंटर ऑरिजिन पे रखना है, ठीक है, सेंटर कहाँ पे रखना है, ऑरिजिन पे रखना है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड मीन्स सेंटर मस्ट बी 0,0, या हम लेंगे सेंटर, यानी कि इसका नाम हम रखेंगे दिस इज योर सेंटर, ठीक है, ऐसे लेना है हाइपरबोला। तो मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ हाइपरबोला, ठीक है, ये मैंने लिया। अब देखो ये आपकी वर्टेक्स है, ये आपका फोकस 1 है, आपको पता है ये आप पहली वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स 2 है, ठीक है, आपको पता है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2A, आपको पता है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है फोसई के दरमियान, तो वो है 2C, ठीक है, 2C। अब आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 2B, ठीक है, 2B, ठीक है। अब क्योंकि ये जो सेंटर है ये हमने कहाँ पे लिया, 0,0, क्योंकि अगर यहाँ से लेकर यहाँ और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये कंजुगेट एक्सिस है, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है, ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है ये मैंने कहाँ से ली, एक्स एक्सिस के अलोंग, दिस इज योर ट्रांसवर्सल एक्सिस, बट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ली, डिलिबरेटली ली, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब देखो आपको पता है इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2A है, दैट मीन्स क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये A होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A,0। अब यहां से लेकर यहां तक 2C डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है तो C है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे C,0। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -C,0, ठीक है, इस तरह इसके कोऑर्डिनेट -A,0। समझ आ रहा है। अब देखो यहां पे मैं लूंगा लेट V1 जो हमने पहले लिखा है इज इक्वल 2A, ठीक है, F1 से F2 तक जो डिस्टेंस है वो मैं लूंगा 2C, मैंने लेट कहा है, ठीक है, और लेंथ अब वो छोड़ो फिलहाल। अब देखो मैं लिखूंगा सपोज P of x y be any point,
any point on hyperbola on hyperbola such that, ऐसे लेना है वो पॉइंट कि यहां पे मैं लूंगा फॉर एग्जांपल वो p ऑफ एक्स वाई, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो पता है और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस वो भी पता है, तो सच दैट के p ऑफ f1 माइनस p ऑफ f2 मस्ट बी 2a, ठीक है। p ऑफ f1 मीन डिस्टेंस बिटवीन p एंड f, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, राइट, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x माइनस दो, दैट मीन x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन y स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ p ऑफ 2 x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम इसको यहां पे शिफ्ट करते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं, तो करो शिफ्ट, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, हाँ, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल गेट, यहां से स्क्वायर रूट खत्म तो आएगा x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल, यह आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका a है, ये सारा b है, तो आएगा ट्वाइस a का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट खत्म तो आएगा x माइनस c का, ये है ना b सारा रूट के साथ, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हुआ, प्लस 2 टाइम्स दिस एंड दिस, तो आएगा 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैंने यूज की a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने यूज, राइट। अब करो एक्सपेंड, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल, इसका मतलब हुआ यहां पे आएगा फिर इसका स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आएगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो खत्म होगा, c स्क्वायर भी खत्म, ठीक, नहीं ये बनेगा 4cx जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 4cx y स्क्वायर और y स्क्वायर खत्म, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग करेंगे, पहले 4 और 4 खत्म, ठीक है, तो आपको मिलेगा सी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन both sides, ठीक है, squaring on both sides you will get c square x square, c square x square is equal to a square, यहाँ पे आएगा स्क्वायर और रूट खत्म है, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्रोवाइडेड ए इज नॉन जीरो, इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। तो यहां पे आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये यहां पे शिफ्ट करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे ऑलरेडी है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर मैंने एक ही साइड किया, ये भी यहाँ पे करूँगा तो -1 आएगा। करो वापस मल्टीपल, ये बनेगा -x स्क्वायर क्योंकि मैंने ये यहाँ पे शिफ्ट किया। यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो बनेगा -y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू तो आएगा c स्क्वायर -2ac(x), यहाँ तक सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू, करो क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे, c स्क्वायर -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर -y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू c स्क्वायर -2ac(x). कैलकुलेशन क्लियर है? कहीं पे डाउट? जरा फिर से देखो। कुछ तो हम भूल ही गए थे, हैं? यहाँ पे ये भूल गए थे तो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर, सही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 4a स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से और यहाँ से a कॉमन करूँगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें नए सिरे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये यहाँ से ख़त्म, फिर से करेंगे। दैट मीन्स यहाँ तक ठीक है। करो यहाँ और यहाँ से a कॉमन वो डिवाइड करो यहाँ पे, तो आएगा cx डिवाइडेड बाई a प्रोवाइडेड a इज नॉन जीरो इज इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे क्या बचा 4a, ठीक है, वो मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब करो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 4 का 4 तो कैंसिल हुआ ना, 4 और 4 कॉमन आएगा तो खत्म हो जाएगा। समझ आया कैसे? यहां से 4 कॉमन, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो खत्म, तो यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 नहीं है, सिर्फ a है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचेगा cx डिवाइडेड बाई a माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर और रूट खत्म तो आएगा x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, करो क्रॉस मल्टीपल, ये बनेगा cx माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, सही है। लिखो पहले इतना जल्दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो विच एम्प्लॉइज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले 1/a स्क्वायर कॉमन इंटू ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा इसका स्क्वायर c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो बनेगा प्लस a रेज़्ड पावर 4, ये समझ आया, माइनस 2 टाइम्स दिस एंड दिस, तो माइनस 2 टाइम्स cxa स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये सारा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अब देखो ए स्क्वायर इस सारे को मल्टीपल है, तो करो यहाँ पे क्या आएगा, आपको मिलेगा विच एम्प्लॉइज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसको भी डिवाइड हो जाएगा तो वहां पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर खत्म तो आएगा माइनस 2cx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस 2cx, यहाँ पे भी है माइनस 2cx, खत्म, क्योंकि जब वो यहाँ आएगा प्लस बनेगा, ठीक है। और कुछ, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये यहाँ पे लाएंगे माइनस बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, लेकिन पहले ये लिखो, तब तक मैं ये डिलीट करता हूँ लेफ्ट साइड। लेट अस कैलकुलेट इट फर्दर।
यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को एक साइड शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1। समझ आया मैंने क्या किया? ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट किया, यह बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ पे रहेगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -1। अब यहाँ पे है प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर -1 माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये सी स्क्वायर भी, अच्छा रखो सी स्क्वायर वहीं पे, ये रखो सी स्क्वायर वहीं पे, ठीक है, कोई डाउट? दैट मीन्स एक्स स्क्वायर करो क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे, तो आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सी ग्रेटर देन ए होता है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। इस क्वांटिटी से डिवाइड करो बोथ साइड, डिवाइडिंग ठीक, तो यहां पे जब डिवाइड होगा, यहां पे है ना ऑलरेडी ये, जब यहां पे डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर में ये और ये खत्म, तो बनेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई यही सी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको पता है, बट आपको पता है क्या, बी जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने डिफाइन किया है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पर 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और रूट खत्म, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये यूज करेंगे, ठीक है, करो यहाँ पे यूज, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बदले बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। फिर आपको कन्वर्स करना है, जिस तरह लेते हैं लेट पी सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, फिर जिस तरह मैंने इलिप्स में किया है वैसे ही करना है, तो कन्वर्स पार्ट आप खुद करना। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी ये, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ ए स्क्वायर है, सॉरी दिस योर स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर